नमस्ते दोस्तों। आपने सुना होगा मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर बात करते हुए। सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, पर वो कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो सबसे सेफेस्ट हैं और आने वाले टाइम में हमारे परिवार के काम भी आ सके। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि इक्विटी मार्केट के अलावा कौन से ऑप्शंस है जिनमें लॉन्ग टर्म निवेश करके हम अपने पैसों को कंपाउंड कर सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आज से हमने हमने शुरू करने जा रहे हैं वो सीरीज जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे अपने पैसे के एक छोटे से पोर्शन को स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डाइवर्सिफाई करके आप अपने परिवार में आने वाले एक्सपेंसेस को ना केवल स्मार्टली मैनेज कर सकते हो बल्कि उस पर कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी उठा सकते हो। इससे जरूरी जो पहली योजना है जिस पे हम आज मैं बात करूंगा वो है SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि वो क्या है जो सुकन्या समृद्धि योजना में 2025 में बदल गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। अगर आपके घर में भी बेटी है तो इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। इस योजना में वार्षिक ब्याज दर 8.2% है जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है और जो सालाना कंपाउंड होती है। इस दर की समीक्षा भारत सरकार द्वारा की जाती है और हर तिमाही में ब्याज दर घोषित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम जमा राशि सिर्फ 250 रुपए से शुरू होती है, यानी कि आप सिर्फ 250 रुपए सालाना जमा करके इसमें निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और अपने बेटी के भविष्य की नींव रख सकते हैं। अधिकतम जमा राशि इसमें 1.5 लाख है। इस योजना में आपको खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक अपनी राशि को जमा करना अनिवार्य है। इस अवधि के बाद खाता मैच्योरिटी तक ब्याज अर्जित करता रहता है। मान लीजिए आप 2025 में शुरुआत कर रहे हैं 250 रुपए सालाना के हिसाब से, तो यदि किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपए अगर आप जमा नहीं कर पाते तो खाता डिफॉल्ट में जा सकता है। इसे प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपए का जुर्माना और उस वर्ष की न्यूनतम जमा राशि देकर फिर से सक्रिय किया जा सकता है। अब खाता खोलते कैसे हैं और कैसे कौन कौन खोल सकते हैं? यह खाता 10 वर्ष से कम उम्र की भारतीय निवासी बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। खाता बालिका के 10 वर्ष का होने से पहले खोला जाना चाहिए। एक माता और पिता या कानूनी अभिभावक ही खाता खोल सकते हैं। प्रत्येक बालिका के लिए केवल एक सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में 2 अलग अलग बालिकाओं के लिए अधिकतम 2 खाते खोले जा सकते हैं। जुड़वा या 3 बच्चियों के जन्म की स्थिति में तीसरे खाते का अपवाद है। बालिका के 18 वर्ष का होने तक अभिभावक खाते का संचालन कर सकते हैं, जिसके बाद वह स्वयं इसे संचालित कर सकती हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी कब होगी, पैसे कब निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद या फिर बालिका के 18 साल की होने के बाद उसकी शादी के समय जो भी पहले हो, खाता परिपक्व हो जाता है, खाता मैच्योर हो जाता है। हां, इसमें आप पार्शियल विड्रॉल आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। बालिका के 18 वर्ष की होने या 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसकी उच्च शिक्षा के लिए या शादी के लिए खाते की शेष राशि का 50% तक आपको निकालने की अनुमति है। अब निवेश करने का यह फायदा है कि आप टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना एग्जेम्प्ट EEE की श्रेणी में आती है। इसका मतलब है कि जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो ब्याज आपकी जमा की गई राशि पर मिलेगा वो पूरी तरीके से कर मुक्त होता है, पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। मैच्योरिटी पर भी जो प्राप्त राशि मिलेगी वो भी टैक्स फ्री है, जो सुकन्या समृद्धि योजना में आया है। और एक बदलाव जो सुकन्या समृद्धि योजना में 2025 में आया है, कृपया ध्यान देकर सुनेंगे कि यदि आप नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुनते हैं
तो धारा 80C के तहत कर कटौती उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना से जुड़े सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्मॉल सेविंग स्कीम के साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।